नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आने वाली 10, 11, 12 को संबलपुर में विश्व प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा होने जा रहा है। ये यात्रा बड़ा ही अनोखा होता है, जिसमें भगवान शंकर जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये विवाह होता है। आज इस यात्रा का देव निमंत्रण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके तहत मोहल्ले के जितने भगवान के मंदिर हैं, सब मंदिरों में जाकर भगवान को निमंत्रण दिया गया। पारंपरिक तरीके से हाथ में सुपारी, हल्दी और मीठा और बाजा गाजे के साथ निमंत्रण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल शाम को नवीन निवास में बीजेडी के जीते हुए विधायक और हारे हुए विधायकों की बैठक हुई, जो नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक में पार्टी की हार के कारण और आने वाले दिनों में पार्टी के दिशा निर्देश के ऊपर चर्चा हुई है। सबसे अनोखी बात, पहली बार तो यहाँ देखने को मिला है कि बीजेडी के हैवीवेट कहे जाने वाले नेता विकी पांडियन इस मीटिंग में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कौन बनेगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री, अभी हर गली नुक्कड़ में चर्चा जोरों पर है। कोई कह रहा है कि विधायकों में से, तो कोई का कहना है कि सांसद में से कोई। बीजेपी के भी कोई नेता इसके ऊपर कुछ कहने से बच रहे हैं। कल जीते हुए सांसद और विधायकों को दिल्ली से बुलावे के बाद सारे एमएलए और एमपी दिल्ली पहुंचे। आईएमडी के भुवनेश्वर क्षेत्रीय केंद्र ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उड़ीसा में प्रवेश करने की संभावना है। अन्य क्षेत्रों में फैलने से पहले मानसून सबसे पहले दक्षिण उड़ीसा में पहुंचेगा। आईएमडी ने यह भी बात कही है कि अब मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि आमतौर पर मानसून जून के दूसरे सप्ताह में उड़ीसा में प्रवेश करता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एनडीए की बैठक में ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस पद पर बने रहने की सबसे जरूरी शर्त ये है कि एनडीए के 2 सहयोगी यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहें। इस साथ के बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की ओर से जो सबसे ज़रूरी शर्त रखी गई है, वो है लोकसभा अध्यक्षता का पद। यानी कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि सरकार के समर्थन के बदले उनकी पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में तो जगह मिले ही मिले, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी उनके ही पार्टी के पास रहे। राजस्थान की सियासत में सक्रिय कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को अजमेर संभाग में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव परिणामों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस के मतों में आए अंतर को जनता की जीत बताया। उनका मानना है कि धर्म के नाम पर की गई राजनीति के कारण ही देश में मोदी और बीजेपी का ग्राफ गिरा है। पायलट जयपुर से जालौन जाते वक्त अजमेर और ब्यावर में रुके थे। यहाँ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी के बीच गर्मजोशी से स्वागत किया। तारीख को मतगणना हुई है, चुनाव के परिणाम आए हैं। उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल, क्लियर, स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर थी लोकसभा की, और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400। तो भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाले अब 200 कुछ पे आके मामला टकिया है। तो ये जो मैंडेट है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और जिस प्रकार की राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का, हम सब लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिस मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से। और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं अब कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगी 2022 के आगजनी मामले में आज उन्हें सजा सुनाई जानी है। कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मुकदमे में दोषी करार दिया है, जिसके बाद आज 7 जून को सजा सुनाने का फरमान दिया गया था, जिसके चलते आज का दिन अहम बना हुआ है। पिछले 20 महीनों से जेल में बंद विधायक को आज सजा होनी है।
जिसके चलते पुलिस की भी समस्या बढ़ गई है। आज जुम्मे का दिन है और मुस्लिम सपा विधायक को सजा दिए जाने से शहर के माहौल को खराब होने की संभावना भी हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में अपना पहरा बढ़ा दिया है। निर्दलीय सांसद पहुंचे पप्पू यादव से दरभंगा में खास बातचीत की। इस बातचीत में पप्पू यादव ने गठबंधन को लेकर अपना स्टैंड साफ किया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि इंडिया या एनडीए गठबंधन में जाने की बात चल रही है, इसे पप्पू यादव ने सिरे से नकार दिया है। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा है कि मैं एनडीए का विरोध करूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा। यहां सभी 11 सीटों में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कोरबा लोकसभा सीट अहम मानी जाती है और इस बार यहां कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को 43,283 वोटों से शिकस्त दी है। बता दें कि इसमें कांग्रेस के ज्योत्सना चरणदास महंत को 5,70,182 वोट और बीजेपी की सरोज पांडे को 5,26,899 वोट मिले हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।